बांझ का जीवन। मोहिनी काकी जो एक बहुत ही समझदार और संस्कारी औरत थी। मोहिनी काकी के पति सरकारी नौकरी करते थे। उनके पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं थी। मोहिनी काकी से देवरानी जेठानी थोड़ा चिढ़ती थी और अपने बच्चों को उनके पास जाने से भी रोकती थी। मोहिनी काकी जब भी घर से बाहर निकलती तो लोग उनको देखकर मुंह फेर लेते थे। औरतें उनसे बहुत कम बोलती थी, मगर मोहिनी काकी गांव के सभी बच्चों को चॉकलेट आदि दिया करती थी। मगर उनके खुद के परिवार के बच्चे उनसे कुछ भी नहीं लेते थे। वक्त गुजरता गया और अब काकी की उम्र 40-45 साल हो चुकी थी, मगर लोगों का नज़रिया मोहिनी काकी के प्रति आज भी वैसा ही था जो पहले हुआ करता था। धार्मिक कार्यों या अन्य कार्यों में मोहिनी काकी और उनके पति खूब बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया करते थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा और काकी की उम्र जैसे जैसे बढ़ रही थी, लोगों का नज़रिया भी मोहिनी काकी के प्रति अधिक खराब हो गया था। अब औरतें उनको देखते ही बातें बनाती आ जाती है रोज रोज। ऐसे लोगों के दर्शन ही अच्छे नहीं, यह मिल गई आज तो पता नहीं काम होगा या नहीं, इस प्रकार से बातें बनाती। मगर मोहिनी काकी को इन बातों से खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि काकी ऐसी बातों को बहुत बार सुन चुकी थी। अब एक दिन मोहिनी काकी के पति की तबीयत खराब हो गई और मोहिनी काकी ने उनका खूब इलाज करवाया, मगर बहुत इलाज के बाद भी मोहिनी काकी अपने पति को नहीं बचा पाई थी। पति के देहांत के बाद मोहिनी काकी बेचारी बिल्कुल अकेली हो गई थी। परिवार वाले भी मोहिनी काकी से पहले से भी ज़्यादा दूर रहने लगे। मोहिनी काकी बेचारी घुट घुट कर जीने लगी और बढ़ती उम्र तथा पति की मौत से काकी अधिकतर बीमार रहने लगी। परिवार वाले उनके आखिरी दिनों में भी उनको सहारा देने पास नहीं आए और एक दिन काकी का देहांत हो गया। सुबह से शाम तक जब घर में कोई हलचल नहीं हुई, तब किसी ने अंदर जाकर देखा। तब उनके परिवार वालों को पता चला। परिवार वालों को कोई भी दुख नहीं था काकी की मौत का। अब परिवार वालों को काकी की प्रॉपर्टी की चाह जगी। काकी की मौत के 15 से 20 रोज बाद काकी की संदूक का ताला खोला गया तो उसमें काकी के कपड़े, पति की कुछ निशानियां और उनके पूरे परिवार की साथ में फोटो थी। साथ ही जमीन और मकान के कागजात थे, जिन्हें देखकर सब खुश थे। मगर उनकी मौत पर अफसोस करने वाला कोई भी नहीं था, क्योंकि काकी के कोई भी संतान नहीं थी। काकी बांझ थी और बांझ होने की वजह से ही उन्होंने जिंदगी भर ताने सहे। उनके लिए बांझ होना ही सबसे बड़ा गुनाह बन गया। बंटवारा करते वक्त सब मेरी काकी मेरी ताई जैसे शब्द मोहिनी काकी के लिए बोल रहे थे, जिनको सुनने के लिए मोहिनी काकी जीवन भर इंतजार करते करते मर चुकी थी। दोस्तों, यही थी बांझ कहानी। इस कहानी से सीख मिलती है कि जिनको जीवन में संतान सुख नहीं मिला है, उनका तिरस्कार नहीं करना चाहिए। उनको सहारा दें, उनका हौसला बढ़ाएं, ताकि वे अपने जीवन को आराम से जी सकें। बांझ होना किसी के शुभ या अशुभ होने का सूचक नहीं है। इसको किसी के प्रति मानसिक विकृति ना बनाएं। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई होगी और इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट कर जरूर दें तथा हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।